हाँ बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग ट्रिगो में क्वेश्चन कर रहे थे। चलो उन्हीं प्रॉब्लम में आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम कर लेते हैं, उसके बाद हेडिंग बदलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4 देन प्रूफ दैट 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल टू क्या 1। सही है, तो गिवन क्या है? गिवन है सर a प्लस बी इज इक्वल टू क्या पाई बाई 4। a प्लस बी की वैल्यू कितना गिवन है? पाई बाई 4। अब क्वेश्चन को देखते हुए हमें दोनों तरफ क्या लगाना चाहिए? tan लगाना चाहिए। क्या लिखोगे? बोथ साइड टेकिंग क्या tan, बोथ साइड। सही है, टेकिंग बोथ साइड टेकिंग क्या tan, दोनों तरफ क्या लगा देते हैं हम लोग? tan। सही है, यहाँ तक दोनों तरफ tan लगाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 मतलब tan 45 डिग्री कितना होता है? 1। क्लियर हो? यहाँ तक देख लो, tan 45 कितना होता है? पाई बाई 4 मतलब डिग्री में क्या 45 डिग्री, तो tan 45 कितना होता है? 1। सही है, यहाँ तक देख लीजिए। अब tan a प्लस बी का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं सर? ये होता है tan a प्लस क्या tan b, tan a प्लस क्या tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू क्या tan b इज इक्वल टू क्या 1। सही है, देख लीजिए। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अब क्या करेंगे? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे सर? इसका 1 से और ये नीचे भी 1 ही है, तो क्या हो जाएगा सर? tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 माइनस tan a इंटू क्या tan b। देखो यहाँ तक सही है? सही है, हाँ सर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको इधर ले आते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर। किसको इधर ले आते हैं? इज इक्वल टू 2 प्रूफ करना है ना, यहाँ चेंज कर लेना। सही है, इसको इधर ले आते हैं। किसको? tan a प्लस tan b, और उसको इधर ले आओ माइनस वाले को, तो tan a tan b प्लस में आ जाएगा इज इक्वल टू क्या 1। सही है, क्लियर हो? आपको राइट साइड में लाना क्या है? 2। क्या लाना है? 2। तो हम लोग दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, बोथ साइड एडिंग 1, बोथ साइड एडिंग क्या 1, दोनों तरफ क्या ऐड करते हैं 1, तो क्या आ जाएगा tan a प्लस 1 हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत? और tan b कॉमन ले लो ये दोनों से, तो tan b कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस tan a बचेगा, और 1 ऐड किया ये वाला 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा उधर 2 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों में और ये दोनों में ध्यान देना, ये दोनों और ये दोनों में क्या कॉमन है? 1 प्लस tan a। क्या कॉमन है? 1 प्लस tan a, तो उसको कॉमन निकाल लो। किसको? 1 प्लस tan a को, तो 1 प्लस tan a कॉमन आ जाएगा। सही है यहाँ तक? हाँ सर, तो 1 प्लस tan a कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1, और वहाँ क्या बचेगा tan b, तो 1 प्लस tan b इज इक्वल टू क्या 2। देख लीजिए, यही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। स्क्रीन पॉज कीजिए, समझिए इसको अच्छे तरीके से। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है प्रूफ दैट, प्रूफ करना है आपको साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी माइनस सी प्लस क्या साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी और प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए, कॉस सी कॉस ए इज इक्वल टू क्या 0। ये पहला क्वेश्चन। एक दूसरा इसी टाइप का है, उसको भी लिख दे रहा हूँ मैं, वो आप खुद करोगे, सेम है, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। अगर पहला समझ में आ जाएगा दूसरा आराम से बन जाएगा। साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन ए साइन बी, सही है, प्लस साइन बी माइनस सी डिवाइडेड बाई साइन बी साइन सी, सही है, प्लस साइन सी माइनस ए डिवाइडेड बाई साइन सी साइन ए इज इक्वल टू 0। दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के हैं, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये वाले को मिटा रहा हूँ। सही है, मिटाने के बाद अपन बात करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर? दोनों क्वेश्चन को लिख लीजिए आराम से, एक मैं बताऊँगा, दूसरा आपको खुद से करना है। सही है यहाँ तक? हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाता हूँ मैं। क्लियर हो? तो साथ साथ बुक्स को आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा क्वेश्चन से डाउट नहीं जाएगा आपको। ठीक है, अगर प्रैक्टिस करते आ रहे हो तो बहुत रेयर ही 1-2 क्वेश्चन उठेगा जिसमें डाउट जाएगा। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर से आपका इतना भी काम हो रहा है तो आपके लिए सफिशिएंट है। सही है यहाँ तक? यहाँ तक कोई समस्या नहीं जाना चाहिए, देख लीजिए भैया। सही है? हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई क्या है कॉस ए कॉस बी। साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई क्या है कॉस ए कॉस बी। चलिए पहले का एलएचएस है
LHS क्या है बच्चा? LHS है सर साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई क्या? कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी। सुनो ना, आप ऐसा करो, थोड़ा सा आसान पड़ेगा आपको, ध्यान देना, है ना, कुछ कर नहीं रहा हूँ। LHS लिखूंगा तो काफ़ी लंबा लिखना पड़ेगा, बाकी ऐसा नहीं टफ हो जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू एक्सपांड करो, साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई क्या? कॉस ए कॉस बी का, ये क्या आ जाएगा? साइन ए कॉस बी, बाकी को छोड़ दो अभी, माइनस क्या? कॉस ए साइन बी। ऐसा क्यों? थोड़ा लिखने में लंबा होता है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, सही है। डिवाइडेड बाई क्या? कॉस ए कॉस बी, डिवाइडेड बाई क्या? कॉस ए कॉस बी। अब डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, किसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए? डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बाई कॉस ए क्या आ जाएगा? टैन ए होगा। अगले वाले में सेम टाइप से देखो, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल होगा और साइन बी बाई कॉस बी क्या हो जाएगा? टैन बी। तो टैन ए माइनस टैन बी। मेरा कहना यह है कि सर साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी की वैल्यू कितना आया? ये आ गया सर टैन ए माइनस टैन बी। इसको फर्स्ट नेमिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अच्छा, सिमिलरली इसी तरीके से साइन बी माइनस सी डिवाइडेड बाई कॉस बी कॉस सी की वैल्यू कितना आना चाहिए? ए के जगह पे बी आ गया है और बी के जगह पे कौन आ गया? सी आ गया है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अब क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सर टैन बी माइनस क्या? टैन सी। इसको सेकंड बोल देते हैं, सही है। क्वेश्चन लिख लीजिए, रेड कलर में जो लिखा हुआ मिटा रहा हूँ उसको, सही है, यहाँ तक देख लीजिए, कोई दिक्कत। ऐसे ही आप किसकी वैल्यू निकालोगे? साइन सी माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या? कॉस सी कॉस ए, सही है। ऐसे किसकी वैल्यू निकालोगे आप? साइन बी माइनस सी डिवाइडेड बाई क्या? साइन सी माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या? कॉस सी कॉस ए। तो साइन सी माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या? कॉस सी कॉस ए। तो इसकी वैल्यू कितना आना चाहिए? इसकी वैल्यू आना चाहिए टैन सी माइनस क्या? टैन ए। देख लीजिए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही तीनों को तो LHS में ऐड किया था, सही है। तो LHS को अब लिख लो। LHS क्या है भाई? LHS अपना है साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई क्या? कॉस ए कॉस बी, है ना, प्लस साइन बी माइनस सी डिवाइडेड बाई क्या? कॉस बी कॉस सी, यही ना, प्लस साइन सी माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या? कॉस सी कॉस ए। यही तो LHS था अपना, था कि नहीं था? कोई दिक्कत नहीं सर। देख लीजिए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लो यहाँ तक, कोई समस्या नहीं जाना चाहिए। अब ये पहले वाले की वैल्यू कितना है? अरे देखो, साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी की वैल्यू कितना है? टैन ए माइनस टैन बी। तो इसकी वैल्यू क्या लिखोगे? इसकी वैल्यू लिखा जाएगा टैन ए माइनस क्या? टैन बी। सिमिलरली सेकंड वाले की वैल्यू क्या लिखोगे? टैन बी माइनस टैन सी। और सिमिलरली थर्ड वाले की वैल्यू क्या लिखोगे? सर टैन सी माइनस क्या? टैन ए। यही लिखोगे ना, माइनस टैन ए और प्लस टैन ए कैंसिल, माइनस टैन बी और प्लस टैन बी कैंसिल, माइनस टैन सी और प्लस टैन सी कैंसिल, ओवरऑल कितना आ जाएगा? 0। देख लीजिए, सही है। देख लो, देख लो भैया आराम से, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन लिखा हुआ लंबा था, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए। तो लिख लीजिए आराम से, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ, हो जाएगा? हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन था ये दोनों। सेकंड वाला आप कर लेंगे खुद से, कोई समस्या आपको ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं? कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, थोड़ा मज़ा आ रहा है सर फॉर्मूले याद होने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। देन प्रूफ दैट, तब आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? देन प्रूफ दैट tan x डिवाइडेड बाई tan y, tan x डिवाइडेड बाई क्या? tan y इज इक्वल्स टू a बाई b। देख ले आराम से, सही है। tan x डिवाइडेड बाई tan y इज इक्वल्स टू a बाई b।
ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ट्रिगो मिलेंगे या पूरे मैथमेटिक्स में 11 12 में मिलने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। कहीं पे आपको टर्म ऐसा दिखे x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, यानी a प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या, a माइनस बी टाइप का टर्म्स, तो आप सोचोगे नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को करने के लिए तो नहीं होगा। इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसके लिए सबसे आसान तरीका कौन सा होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्लियर हो? तो कंपोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है, सही है। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, बहुत लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, जो लोग नहीं पढ़े होंगे देख ले। अभी क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बता रहा हूं। कंपोनेंडो एंड क्या, डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, शॉर्ट में इसका नाम है सी एंड डी। आज के बाद मैं क्या बोलूंगा इसको, सी एंड डी। सी एंड डी ये बोलता है कि अगर ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी हो, ए बाई बी इज इक्वल टू क्या हो, सी बाई डी हो, तो अगर सी और डी यूज करते हो, क्या यूज करते हो, यूजिंग क्या, सी एंड डी। सी एंड डी यूज करते हो तो सी एंड डी ये बोलता है कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर दो, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या, ए माइनस बी, और इधर में सी प्लस डी डिवाइडेड बाई क्या, सी माइनस डी। मतलब सी एंड डी ये बोलता है कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, बोथ साइड कर दो, फर्क वैल्यू पर नहीं पड़ने वाला है। आप करके देख सकते हो कोई भी नंबर को लेकर, सही है, सही है। तो ये क्या है, सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्लियर हो, क्या है ये, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इसी को लेकर अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अभी पता कैसे लगेगा सर क्वेश्चन में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है, आपको ऐसा टर्म दिखा ए प्लस बी बाई ए माइनस बी कहीं क्वेश्चन में या प्रूविंग में, तो आप एक बार सोचे उसके बारे में, मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चन निकल जाएगा। चलिए गिवन क्या है, गिवन है, देखो क्वेश्चन करोगे समय के साथ आपको समझ में आएगा। साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई क्या, साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या, ए माइनस बी, यूजिंग सी एंड डी। क्या यूज कर रहे हैं, सी एंड डी। सी एंड डी मतलब क्या, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या बोलता है, ऊपर में करो न्यूमरेटर प्लस क्या, डिनोमिनेटर कर दिया, और नीचे में क्या करो, नीचे में सेम चीज बस बीच में माइनस, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। नीचे में डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर नहीं, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ऊपर में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, एन प्लस डी डिवाइडेड बाई एन माइनस डी। एन मतलब न्यूमरेटर, डी मतलब क्या, डिनोमिनेटर। चलिए ऊपर में आ जाइए, ऊपर में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और प्लस ए माइनस बी, और नीचे में ए प्लस बी और माइनस करोगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, माइनस ए और क्या, प्लस बी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए और ये भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए तो थोड़ा सही है, हाँ सर सही है। अच्छा अब साइन ए प्लस बी का फार्मूला जानते हो क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सही है। तो माइनस और प्लस वाला तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बच क्या जाएगा, अरे भाई ये दोनों को ओपन करोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई, वहाँ भी क्या बच जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई, यानी ओवरऑल क्या बच जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस वाई। फार्मूला को ओपन करें यही आएगा। नीचे में साइन एक्स कॉस वाई कैंसिल हो जाएगा, और बच क्या जाएगा, 2 कॉस एक्स साइन वाई, सही है, इज इक्वल टू क्या, ए बाई बी, सही है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan x, और कॉस वाई साइन क्या होता है, कॉट वाई होता है ना, इज इक्वल टू क्या, ए बाई बी। कॉट को नीचे ले आओ तो tan x नीचे लाओगे तो tan बन जाएगा, tan x बाई tan वाई इज इक्वल टू क्या, ए बाई बी। देख लीजिए b लिखा हुआ है, ए बाई क्या, b, सही है। देख लो यहाँ तक, देख लो, स्क्रीन पॉज करो, समझो, लिखो, क्लियर, सही है, मिटा रहा हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कुछ और क्वेश्चन देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो पे मैं बताता हूँ, आपको ज़्यादा समस्या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो एक बार समझ गए हो और 2-4-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हो तो जल्दी जल्दी समझ में आने लगता है कि इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है। क्लियर हो, तो डरे नहीं आप, सही है, कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने से अपन डर रहे हों, बहुत टफ चीज़ है, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल बेहियात की बात है। कंपोनेंडो डिविडेंडो बहुत आसान चीज़ होता है। सर क्यों ज़रूरत पड़ी इसको, इसकी, तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि ये क्वेश्चन को थोड़ा आसानी से सिंप्लीफाई कर देता है। कौन, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है, इफ़ tan a इज इक्वल टू एक्स tan b, इफ़ tan a इज इक्वल टू क्या, एक्स tan b, देन प्रूफ दैट, तब आपको प्रूफ करना है क्या, साइन a माइनस बी
डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, ये प्रूफ करना है। सही है। कुछ टर्म दिख रहा है ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी टाइप का, हाँ सर एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, क्वेश्चन में भी दिख सकता है या प्रूविंग में भी दिख सकता है। सही है, आपको डरना नहीं है। चलिए गिवन क्या है, गिवन ये है tan a बाई tan b, सीधा लिख दे रहा हूँ इसको इधर ले आकर, tan a बाई tan b की वैल्यू कितना गिवन है x, x मतलब क्या x बाई वन। सही है, देखो तो, हाँ सर। अब क्या यूज करेंगे क्वेश्चन पे, सी एंड डी, यूजिंग सी एंड डी। सी एंड डी का मतलब क्या सर, कंपोनेंडो एंड क्या डिविडेंडो। तो यहाँ क्या लिखोगे, ये हो जाएगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा tan a माइनस tan b, और ऊपर क्या हो जाएगा बच्चा x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। सही है, देखो यहाँ तक क्लियर। हाँ सर। अब सुनिए, अब अपने को लाना क्या है, साइन ए माइनस बी लाना है और क्या साइन ए प्लस बी, तो इसको साइन कॉस में ब्रेक कर देते हैं, किसको tan को। तो tan ए को क्या लिखेंगे सर साइन ए बाई कॉस ए, और tan बी को क्या लिखेंगे सर साइन बी बाई क्या कॉस बी, लिख दिया। अच्छा, फिर इसको लिख देंगे क्या साइन ए बाई कॉस ए, और tan बी को क्या लिख देंगे साइन बी बाई कॉस बी। सही है, जहां जहां tan है उसको साइन कॉस में ब्रेक कर दिया, राइट साइड को एज इट इज छोड़ दिया। सही है, यहाँ तक देखो सही है, पक्का ना। देख लो भाई, कुछ नहीं किया हूँ, tan को साइन बाई कॉस लिखा हूँ। अब एलसीएम ले लो, तो यहाँ आ जाएगा साइन ए कॉस बी, एलसीएम लो तो क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा साइन ए कॉस बी, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा कॉस ए साइन बी। एलसीएम देखो दोनों में सेम आएगा, ऊपर वाले और नीचे वाले में एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। सही है, तब ये साइन ए कॉस बी और माइनस क्या कॉस ए साइन बी, ये जो कष्टु क्या है भाई, ये जो कष्टु है सर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या एक्स माइनस वन। याद करो ये किसका फार्मूला होता था, याद आया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसका फार्मूला था, साइन ए प्लस बी का। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी, और नीचे वाला क्या हो जाएगा बच्चा सर साइन ए माइनस बी। सही है, ये जो कष्टु क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या एक्स माइनस वन। सही है, देखो अब पलटी कर दो, दोनों तरफ कर सकते हो, बहुत साइड रेसिप्रोकल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल लोगे तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी और डिवाइडेड बाई क्या साइन ए प्लस बी। ये जो कष्टु कितना हो जाएगा एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई क्या एक्स प्लस वन। देख लीजिए भैया, देख लो, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है, देख लें, क्लियर हो। हाँ सर, कोई समस्या नहीं जाना चाहिए, मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो पे बेस्ट क्वेश्चन, आपको डरना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आराम आराम से करना है, क्वेश्चनों को हो जाएंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं जाना चाहिए आपको। मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ सर, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो पे, अलग अलग किताबें सोल्व करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्लियर हो। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए कंपोनेंडो डिविडेंडो सब थोड़ा सा हटते हैं और लिखिए क्वेश्चन, प्रूफ दैट, दो क्वेश्चन लिखे, तीन लिखे, प्रूफ दैट है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 बाई साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, 1 बाई साइन एक्स माइनस ए इंटू क्या साइन एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉट एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉट एक्स माइनस ए माइनस कॉट एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई क्या साइन ए माइनस बी। सही है, ये दूसरा क्वेश्चन 1 बाई साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉट एक्स माइनस ए प्लस tan एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस बी। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। थर्ड नंबर 1 बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू tan एक्स माइनस बी माइनस tan एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई क्या साइन ए माइनस बी। देख लीजिए ये क्वेश्चन है। अच्छा
इन क्वेश्चनों को अगर मैं राइट साइड से बताऊं, राइट हैंड साइड से, तो बहुत आसानी से बन जाता है। अब देख लेना, कॉट को लिख देना कॉस बाई साइन, इस कॉट को भी कॉस बाई साइन लिख देना, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगा राइट साइड से अगर बताऊं तो। लेकिन राइट साइड से नहीं बताऊंगा, कारण क्या है, आप राइट साइड से खुद तक कर ले। कॉट को लिख देना कॉस बाई साइन, सही है, और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फार्मूला बन जाएगा ऊपर में, क्लियर हो। राइट साइड से नहीं बताऊंगा, कारण यह है कि ऐसे क्वेश्चन आप क्लास 12th में जाओगे तो इंटीग्रेशन में मिलेंगे। इनका इंटीग्रेशन करने के लिए दे दिया जाएगा ये वाले का, और इनको ऐसा लिखना पड़ता है बनाकर, सही है। मतलब आगे आपको जो चीज़ मिलने वाला है आगे सिलेबस में वो ऐसा मिलेगा, उसको ऐसा लिखते हैं हम लोग खुद से, बिकॉज ऐसे का इंटीग्रेशन करना बड़ा मुश्किल होता है, और ऐसे ले आते तो इंटीग्रेशन बड़ा आसानी से होता है, सही है। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, सही है। चलिए, तो पहले क्वेश्चन में अपन कहाँ से चलते हैं, LHS से, सही है। मैं आपको बता दूं जिस टाइप्स के क्वेश्चन रहे, साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस बी, सही है। इस टाइप के क्वेश्चन रहे। यहाँ देखो सेम है, साइन साइन, यहाँ डिफरेंट है, साइन और क्या है कॉस, यहाँ कॉस कॉस, यहाँ भी सेम है, सेम मतलब एक ही जैसे, कॉस कॉस साइन साइन। अगर नोट में लिख लोगे, अगर क्या सेम रहा, फॉर सेम सही है, मल्टीप्लाई, वो आपको समझ में आएगा आगे, एंड डिवाइड, अभी नहीं भी स्टेटमेंट समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा एडजस्ट कीजिए। मल्टीप्लाई एंड क्या डिवाइड बाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई साइन और क्या डिफरेंस, DIFFN मतलब क्या, डिफरेंस ऑफ एंगल। साइन के अंदर एंगल क्या रहेगा, डिफरेंस ऑफ एंगल। क्या बोला, चलिए सोल्व करते हैं इसको थोड़ा समझ के। LHS क्या है, LHS अपना है 1 बाई साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, यही है LHS। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये सेम है कि अलग अलग है, सर सेम है, तो सेम के लिए क्या बोला गया है ना, और यहाँ लिखना अदरवाइज कॉस, अगर ऐसा नहीं रहा तो किसका, कॉस का, सही है। सेम रहा तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड तो करना पड़ेगा, बाय साइन, मल्टीप्लाई किसका करो ऊपर में, साइन, और क्या डिफरेंस ऑफ एंगल, डिफरेंस ऑफ एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल का डिफरेंस, तो x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, देख लो भाई, देख लो, साइन x माइनस ए बाई क्या, x माइनस बी, या फिर यहाँ पे चाहो तो x माइनस बी को आगे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ताकि ये माइनस बी आएगा माइनस करने पे, कोई दिक्कत, किसी से किसी को माइनस कर दो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस a माइनस बी लाना था तो माइनस माइनस प्लस होता है, a प्लस हो जाता और b कायम होता माइनस में, सही है। अब ये दोनों को थोड़ा मन में माइनस करो तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, सोच के देखो, ये a माइनस बी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी। तो आपने यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई किया है, साइन a माइनस बी का, तो बाहर में डिवाइड करो किसका, साइन a माइनस बी का, समझे, यही चीज बोल रहा हूँ, किसका डिवाइड करो, साइन a माइनस बी का, बाहर में किसका डिवाइड कर दो, साइन a माइनस बी का, यहाँ पे, सही है। थोड़ा रुकिए और समझा रहा हूँ मैं आपको, क्लियर हो। यहाँ पे किसका डिवाइड कर देंगे, साइन a माइनस बी का, सही है। अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ जो है उसको रहने तो साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी, सही है, यहाँ तक देख लो। अच्छा हाँ सर, क्या किया हूं, अगर सेम रहा तो मल्टीप्लाई बाई साइन और डिफरेंस ऑफ एंगल, ये दोनों एंगल का डिफरेंस कितना, x कैंसिल हो जाएगा भाई, a माइनस बी, तो साइन a माइनस बी का मल्टीप्लाई क्या हो, एक्चुअल में a माइनस बी लिखा हुआ है और उसी का यहाँ क्या कर दिया डिवाइड। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर x कैंसिल कर दो, तो कोई फायदा नहीं होगा, फिर साइन a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप समझे, क्या समझे, इसको कुछ समझ लो, फर्स्ट एंगल, और इसको क्या, सेकेंड एंगल, साइन फर्स्ट माइनस सेकेंड क्या होता है, यानी साइन a माइनस बी टाइप का चीज है ना, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, ब्रेक कर दो उसको, क्या लिखोगे सर, ये हो जाएगा, इसको बाहर रहने दो, 1 बाई साइन a माइनस बी को, सही है, और तोड़ दो उसको, क्या जाएगा, साइन x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए, सही है, माइनस
कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए होली डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। कोई दिक्कत? देखिए, देखो भाई आराम से, सही है यहाँ तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, ये टर्म और ये टर्म माइनस में है, डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करो। तो डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो देख लो साइन एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। अरे भाई ये पूरा पूरा के साथ डिवाइड में था ना, ये वाला था ना, तो साइन एक्स माइनस बी क्या हो जाएगा? कैंसिल। और कॉस बाई साइन बचेगा। कॉस बाई साइन क्या होता है? कॉट। तो 1 बाई साइन ए माइनस बी, और यहाँ बच जाएगा कॉट, क्या बचेगा? साइन एक्स माइनस बी कैंसिल हो, कॉट एक्स माइनस ए। सही है। और माइनस अगले वाले में, अगले वाले में कौन कैंसिल हो जाएगा? साइन एक्स माइनस बी। तो यहाँ बच जाएगा कॉट एक्स माइनस ए। देख लो, देख लो भाई, यही लाना था ना। यहाँ बचेगा कॉट, साइन एक्स माइनस बी कैंसिल हुआ ना पहले वाले में, तो कॉट एक्स, यहाँ पे बचेगा कॉट एक्स माइनस बी, है ना, कॉट एक्स माइनस बी, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। देख लो, बहुत आसान है। सही है। हाँ सर, चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ, पहला मिटा रहा हूँ, कोई दिक्कत? साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन देख ले, थर्ड आप खुद से करना। सेकंड का एलएचएस क्या है? सेकंड का एलएचएस है 1 बाई साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, यही है ना? सही है। तो ये सेम सेम है कि अलग अलग है? सर अलग अलग है, डिफरेंट है ना। तो डिफरेंट के लिए किसका मल्टीप्लाई करना है? कॉस और क्या? डिफरेंस ऑफ एंगल एक्स माइनस बी माइनस क्या? एक्स माइनस ए। क्या लिखा हुआ है ये वाला? सर वो तो लिखा हुआ है ए माइनस बी ऊपर वाला, तो यहाँ डिवाइड कर दो किसका? कॉस ए माइनस बी का, फुल्ली डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? इसको ब्रैकेट में रख लो, ए माइनस बी को इधर अलग से, कॉस ए माइनस बी। सही है। अच्छा, इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए और क्या? कॉस एक्स माइनस बी। देख लीजिए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। इस कॉन्सेप्ट को लिखो, मिटा रहा हूँ जो नीचे लिखा हुआ है। सही यहाँ तक? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इस पे फार्मूला लगा दो, कॉस फर्स्ट माइनस कॉस फर्स्ट माइनस क्या? सेकंड का। क्या आ जाएगा फार्मूला? 1 बाई कॉस ए माइनस बी, लगाओ फार्मूला। कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी, यानी कॉस एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए, प्लस होता है ना साइन एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए। देख लो भाई, और होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? साइन एक्स माइनस ए और क्या? कॉस एक्स माइनस बी। देखिए यहाँ तक, ये कॉस लिखा हुआ है। सही है। हाँ सर, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको, अंदर वाले को, डिनोमिनेटर को, बाहर वाले को ऐसे ही रहने दो। कॉस ए माइनस बी, अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कौन सा कैंसिल हो जाएगा? यहाँ कैंसिल होगा कॉस एक्स माइनस बी होगा। देखो डिस्ट्रीब्यूट करना जानते हो ना डिनोमिनेटर को। कॉस एक्स माइनस ए बाई साइन एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा? कॉट एक्स माइनस ए, प्लस यहाँ कौन सा कैंसिल होगा? साइन एक्स माइनस ए, तो साइन बाई कॉस बचेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा tan एक्स माइनस बी। देख लो भाई, देख लो, यही लाना था ना? हाँ सर यही लाना था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देख लीजिए आराम से, स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए, मिटा रहा हूँ, आराम से देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन ये है कि इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू, आपका आर डी शर्मा बुक में दिया हुआ है, इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू
tan थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस क्या कॉस अल्फा। देन प्रूफ दैट, तब आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा की जो वैल्यू प्रूफ करना है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। देख लीजिए ये किसकी वैल्यू प्रूफ करना है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू। सही है, देख लो भाई आराम से क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको देखने में डर लग रहा हो अलग बात है। सही है यहाँ तक, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े। हाँ, गिवन क्या है, गिवन ये है सर, क्या गिवन है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। क्या गिवन है, गिवन है सर tan थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस क्या कॉस अल्फा। ठीक है यहाँ तक। हाँ सर, इसको दो तरीके से मैं बता सकता हूँ, एक 10th वाले तरीके से बताता हूँ, देख लो बहुत आसान तरीके से, और एक दूसरा तरीका भी बता दूंगा आपको। साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का रेशियो कितना है, tan थीटा, यानी tan थीटा बाई 1। आप सोचो क्लास 6-7 में रहते थे तो आपसे बोला जाता था कि दो नंबर का रेशियो 3:2 है, तो नंबर बताओ, तो क्या जूम करते थे सर, नंबर 3 लैम्डा और 2 लैम्डा, ऐसा ही ना। तो यही आज यहाँ भी यही करते हैं। लेट साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू जूम कर लेता हूँ, क्या लैम्डा tan थीटा, इसको फर्स्ट बोल दूंगा। और ऐसे ही साइन अल्फा प्लस क्या कॉस अल्फा की वैल्यू क्या, यहाँ 1 है ना, तो यहाँ लैम्डा हो जाएगा, कोई दिक्कत, जो भी रेशियो उसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। अब दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, इससे क्या फायदा होगा आपको पता होगा, ऐसी स्थिति में स्क्वायर करके ऐड ही करते हैं। तो इधर आ जाएगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, इधर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। क्लास 11th में हो तो जान सकते हो, राइट साइड 2 आएगा। इधर आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, अरे लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बच जाएगा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अगर 10th से पढ़ के आए ढंग से तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। हाँ सर सही है, सेक स्क्वायर थीटा को इधर लाकर पटक दूँ तो 2 सेक स्क्वायर थीटा, इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लैम्डा स्क्वायर। देयरफॉर सही है, क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √2 कॉस थीटा। आगे देखो सही है, एक प्लस वाला भी होगा कि नहीं होगा, अरे भाई एक प्लस वाला भी होगा, अरे क्या माइनस वाला, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू कितना था, सेकंड इक्वेशन में देखिए लैम्डा था, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगा, √2 कॉस थीटा। सही है, बहुत सारी किताबों में प्लस माइनस दोनों दिया गया प्रूफ करने के लिए, प्लस माइनस दोनों भी आपको प्रूफ हो गया, इज इक्वल टू क्या √2 कॉस थीटा। सही है, ये तो 10th का तरीका हुआ। चलिए अपन किस तरीके से चले, 11th वाले तरीके से चलते हैं ना, किस चलते हैं 11th वाले तरीके से, मेथड 2 इसी क्वेश्चन का गिवन देख लो भाई। सही है, गिवन क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस क्या कॉस अल्फा। सही यहाँ तक, tan थीटा इज इक्वल टू, सब में क्या करो कॉस अल्फा का डिवाइड मार दो, कर सकते हैं ना ऐसा, हर एक टर्म में कॉस अल्फा क्या कर दो डिवाइड मार दो, तो ये क्या बन जाएगा tan अल्फा -1, और ये क्या बन जाएगा tan अल्फा प्लस 1, तो उसको 1 को आगे लिख दे रहा हूँ, 1 प्लस क्या tan अल्फा। देख लो यहाँ तक। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं सर। देयरफॉर tan थीटा की जो है tan अल्फा को tan अल्फा ही रहने दो, 1 को tan की भाषा में क्या बोलते हैं, tan 45 डिग्री बोलते हैं ना, या π/4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, और 1 प्लस क्या tan अल्फा, यहाँ पे 1 का इंटू कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी tan 45 1 ही होता है, कोई दिक्कत। अरे भाई ये मत सोचना कि कैसे लिख दिया, 1 लिखा हुआ भाई, तो 1 इंटू tan अल्फा क्या tan अल्फा ही होता है। अब वो क्या लिखा हुआ है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो tan थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, tan अल्फा माइनस 45 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। सही है, दोनों तरफ tan हटा दो, तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस 45 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगा सर, अल्फा आ जाएगा थीटा प्लस 45 डिग्री या 45 डिग्री प्लस थीटा। अब ये साइन अल्फा और कॉस अल्फा में वैल्यू रख दिया जाए। सही है, साइन अल्फा और कॉस अल्फा में वैल्यू क्या कर लिया जाए, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए LHS में। सही है, चलो ये क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, देख लो। LHS क्या है आपका, साइन अल्फा प्लस क्या कॉस अल्फा। LHS क्या है, साइन अल्फा प्लस क्या कॉस अल्फा। LHS है अपना क्या, साइन अल्फा प्लस क्या कॉस अल्फा, यानी अल्फा की वैल्यू कितना थीटा प्लस 45 या
45 डिग्री प्लस थीटा, और ये भी क्या साइन सॉरी कॉस 45 डिग्री प्लस क्या थीटा। कोई दिक्कत नहीं, सही है। इधर लिख लो, इधर मिटा रहा हूँ पूरा, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ से आराम से आगे जा सकते हैं। साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए। ध्यान देना, मैं थोड़ा तेजी से लगा रहा हूँ फार्मूला इसके ऊपर। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए मतलब साइन 45 1/√2 इंटू कॉस बी मतलब क्या कॉस थीटा, प्लस कॉस ए मतलब कॉस 45 1/√2 इंटू साइन बी मतलब क्या साइन थीटा। अब उसमें लगाओ प्लस कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए मतलब कॉस 45 1/√2 और कॉस बी मतलब क्या कॉस थीटा, माइनस होता है साइन ए मतलब साइन 45 1/√2 इंटू साइन बी। ये दोनों सेम सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों सेम सेम है, एक जैसे हैं, तो 1/√2 सही है। तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 1/√2 क्या कॉस थीटा, x प्लस एक्स 2x, √2 से 2 √2 बार में चल देगा, 2 से √2 सॉरी √2 से 2 √2 बार में, तो कितना आ जाएगा √2 कॉस थीटा। ये क्लास 11 का तरीका होगा, सही है। कोई दिक्कत, देख लीजिए यहाँ तक, आपको ज़्यादा समस्या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ढंग से सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ढंग से क्वेश्चन को करो प्रॉपरली, सही है। आराम से बन जाएगा, कोई ज़्यादा समस्या आपको नहीं जाने वाला। आराम से बनाओ, क्वेश्चन बनेंगे। प्रैक्टिस को कीजिए क्वेश्चन बुक से, बहुत ज़्यादा आराम से क्वेश्चन